ये कहानी है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए एक ऐसे धमाकेदार मैच की जिसमें विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार भारत के सामने खौफ का मंजर देखा था। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए काल बनकर आए सिक्सर किंग युवराज सिंह, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया का घमंड और गुरूर चूर चूर करके रख दिया था। एक टी20 मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 202 रनों का विशाल टारगेट भारत के सामने रख दिया था। जब भारतीय टीम इस टारगेट का पीछा करने मैदान में उतरी तो कंगारू गेंदबाजों ने अपनी तेज रफ्तार और स्विंग से मैदान में तबाही मचाकर रख दी थी। एक तरफ जहां भारतीय बल्लेबाज एक के पीछे एक लाइन लगाकर पेवेलियन जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ तेजी से बढ़ रही रिक्वायर्ड रन रेट जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। स्टेडियम में पसरा सन्नाटा और मायूस भारतीय खिलाड़ियों का चेहरा ये बयां कर रहा था कि उन्होंने मन ही मन भारत की हार को स्वीकार कर लिया है। ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का जोश और घमंड सातवें आसमान पे जा पहुंचा। लेकिन कंगारुओं की खुशियां मातम में तब बदल जाती हैं जब उनका सामना युवराज सिंह से होता है। युवराज सिंह ने क्रीज पर आते ही गेंदबाजों की ऐसी धुलाई शुरू करी जिसे देख ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों में हाहाकार मच गया था। कंगारुओं के लिए डर का पर्याय बन चुके युवराज सिंह ने 35 गेंदों में नॉट आउट 77 रन की तूफानी पारी खेल कंगारुओं से ये मैच छीन लिया था। दोस्तों, इस रोमांचक टी20 मैच की पूरी हाइलाइट्स हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये बात है साल 2013 की, जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ एकमात्र टी20 मैच खेलने के लिए राजकोट के मैदान में उतरी थी। भारतीय कप्तान MS धोनी ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया। फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग करने आए एरोन फिंच और निक मेडिसन ने टीम को धमाकेदार शुरुआत दिलाई। इन दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ रन बरसाते हुए पावर प्ले में ही भारतीय गेंदबाजों की हालत खराब करके रख दी और मात्र 4 ओवर में स्कोर बोर्ड पर 50 रन जड़ दिए। फिर 5वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने मेडिसन के डंडे उड़ाकर भारतीय टीम को पहली सफलता जरूर दिलाई, लेकिन फिंच का बल्ला जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। विकेट गिरने के बाद भी फिंच ने लगातार भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार जारी रखा और मैदान का कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा जहां फिंच ने बाउंड्री ना लगाई हो। सिर्फ 6 ओवर के पावर प्ले में फिंच ने ऑस्ट्रेलियाई स्कोर बोर्ड पर 74 रन लगा दिए। फिंच की आक्रामक बल्लेबाजी के सामने भारतीय गेंदबाज लाचार और बेबस नजर आ रहे थे। तभी विनय कुमार ऑस्ट्रेलिया के लिए काल बनकर आते हैं। विनय कुमार ने पहले तो शेन वाटसन को LBW आउट कर चलता किया, फिर उसी ओवर में जॉर्ज बेली को जडेजा के हाथों कैच आउट कराकर पेवेलियन का रास्ता दिखाया। बैक टू बैक 2 विकेट चटकाकर विनय कुमार ने ऑस्ट्रेलियाई किले की नींव हिलाकर रख दी थी। अब भारतीय फैंस आश्वस्त होकर खुशी से झूम रहे थे, लेकिन भारतीयों की ये खुशी तब गम में बदल जाती है जब मैदान में मैक्सवेल नाम का तूफान आता है। मैक्सवेल ने 10वें ओवर में अश्विन के लगातार 3 छक्के जड़कर ओवर से कुल 24 रन कूद डाले। मैक्सवेल का ये विकराल रूप देख कप्तान MS धोनी के होश उड़ गए, क्योंकि एरोन फिंच तो पहले से ही गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे। अब मैक्सवेल भी गेंदबाजों के हाथ धो के पीछे पड़ गए। मैदान में अचानक आए इस आंधी तूफान को शांत करने के लिए MS धोनी ने अपने सारे विकल्प आजमा लिए, लेकिन फिंच और मैक्सवेल का ये बवंडर जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार थक हार कर MS धोनी ने विराट कोहली को भी बॉलिंग एंड पर उतार दिया, लेकिन मैक्सवेल विराट कोहली को कहां बख्शने वाले थे। मैक्सवेल ने कोहली के ओवर में भी एक जबरदस्त छक्के के साथ 10 रन ठोक दिए। दोनों की बढ़ती पार्टनरशिप भारत के लिए आगे चलकर मुसीबत खड़ी कर सकती थी, क्योंकि ये बल्लेबाज चुटकियों में मैच का रुख पलटने का मादा रखते थे। अब धोनी का ये काम उनके सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी जडेजा ने कर दिखाया, जिन्होंने मैक्सवेल को आउट कर पेवेलियन के लिए चलता कर दिया। 124 रन पर ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेट गिर चुके थे, लेकिन फिंच अकेले ही टीम के लिए अलोन वॉरियर बनकर लड़ाई लड़ रहे थे। भले ही उन्हें किसी का साथ नहीं मिल रहा था, लेकिन फिंच को रोक पाना कहां भारतीय गेंदबाजों के बस की बात थी। अकेले ही इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचाया और चौके छक्कों की ऐसी प्रदर्शनी लगाई कि फील्डर से लेकर भारतीय गेंदबाज सभी हक्के बक्के नजर आ रहे थे। मैदान के जिस कोने तक लोगों की नजर जा सकती थी, वहां भी फिंच ने चौके छक्के बरसाए। एरोन फिंच की ताबड़तोड़ पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 20 ओवरों में 201 रनों का विशाल टारगेट भारत के सामने रख दिया। अब ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों के सामने 201 रनों का लक्ष्य भेदना इतना भी आसान नहीं होने वाला था। फिर जवाबी कार्रवाई में रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन भारतीय पारी की शुरुआत करते हैं।
दूसरे ओवर में हिटमैन रोहित शर्मा ने तूफानी छक्का जड़कर भारत को शुरुआत तो अच्छी दिलाई, लेकिन रोहित शर्मा खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाए और दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। इस विकेट की अहमियत कितनी थी वो कंगारुओं के जश्न को देखकर पता चल रही थी। अब नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए सुरेश रैना को भेजा जाता है। फिर इन दोनों लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की खाल उधेड़नी शुरू की। विकेट के पीछे हो या कवर हो या फिर पॉइंट के ऊपर से ही चौका क्यों न लगाना हो, ये दोनों मैदान के चारों तरफ गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। जब 5वें ओवर में सुरेश रैना ने कुल्टरनेल को जिस अंदाज में आसमानी छक्का लगाया वो किसी भी गेंदबाज के पसीने छुड़ाने के लिए काफी था। 5 ओवर में 50 रनों को पार कर भारत तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी ये पार्टनरशिप टूट जाती है। सुरेश रैना 19 रन बनाकर कैच आउट हो जाते हैं और यहाँ से आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही भारतीय टीम मुश्किलों में गिरती नजर आने लगी। अब भारतीय पारी को संभालने के लिए विराट कोहली मैदान में आते हैं, जिन्होंने शिखर धवन के साथ पारी को आगे बढ़ाया। पारी के 8वें ओवर में मोइजेस हेनरी जब ओवर डालने आए तो हेनरी को पहले तो कोहली ने 2 चौके जड़े, फिर धवन ने एक और चौका जड़कर ओवर से कुल 15 रन कूट दिए। इस ओवर के बाद भारतीय पारी फिर से स्टेबल होती नजर आ रही थी। फिर 9वें ओवर में धवन ने एक और चौका जड़ा जो फील्डरों के चक्रव्यूह को भेदकर बाउंड्री पार कर जाता है, लेकिन अगली गेंद पर धवन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में स्टंप आउट हो जाते हैं। धवन को चलता कर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके लिए जो मुसीबत मैदान के बाहर जा रही है उससे भी बड़ी मुसीबत मैदान की तरफ चलकर अंदर आ रही थी, क्योंकि T20 फॉर्मेट में युवराज सिंह का डर जग जाहिर था और उसी डर से आज कंगारुओं को रूबरू होना था। यहाँ युवराज सिंह के लिए चुनौती ये थी कि अपना विकेट तो बचाना ही था, साथ ही रन भी तेजी से बनाने थे, क्योंकि भारत को बाकी के बचे 10 ओवरों में 11 की रन औसत से 111 रन और बनाने थे, जो कि ऑस्ट्रेलियाई पेस अटैक के सामने इतना भी आसान नहीं था। अब दोनों बल्लेबाजों ने कंगारुओं की दोनों छोर से धुलाई करने का फैसला किया और विराट कोहली ने 11वां ओवर लेकर आए दोहर्टी की पहली गेंद पर जन्नाटेदार 6 जड़ दिया, जो डग आउट में बैठे भारतीय खिलाड़ियों के बीच जाकर गिरता है। लेकिन अगले ओवर में फिर से बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में विराट कोहली बाउंड्री पर कैच आउट हो जाते हैं, जिसे देख भारतीय फैंस मायूस और उदास हो चुके थे। खुद विराट के चेहरे पर भी गुस्सा था, क्योंकि यहाँ से ये मैच पूरी तरह से फंस जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया को ये लगने लगा था कि वो ये मैच बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। फिर भारत की नैया पार लगाने के लिए कप्तान MS धोनी मैदान में एंट्री करते हैं। धोनी ने क्रीज पर आते ही शेन वाटसन को एक जबरदस्त चौका जड़कर प्रेशर कंगारुओं पर लाना शुरू किया। फिर अगले ओवर में युवराज सिंह जब स्ट्राइक पर आए तो कंगारुओं पर भूखे शेर की तरह टूट पड़े। जब 14वें ओवर में युवराज ने मैकी को एक कड़कड़ाता छक्का जड़ा तो पूरा स्टेडियम भारतीय थीम पर नाचने लगा। अगली गेंद पर युवराज ने फिर से बड़ा शॉट लगाया तो वाटसन ने युवराज सिंह का कैच तो पकड़ा, लेकिन अपना बैलेंस खोकर वह बाउंड्री पार चले गए और युवराज सिंह को न केवल जीवनदान मिला बल्कि भारत को 6 रन भी मिलते हैं। ये भूल उस समय ऑस्ट्रेलिया को कितनी भारी पड़ने वाली थी ये कोई सोच भी नहीं सकता था। उसके बाद तो युवराज सिंह ने मिले जीवनदान का फायदा उठाते हुए मैदान के चारों तरफ केवल चौके और छक्कों में ही रन उड़ाए। डर की असली डेफिनेशन क्या होती है ये उस दिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के चेहरों पर साफ साफ नजर आ रही थी। जिन कंगारू गेंदबाजों ने दुनिया के धुरंधर बल्लेबाजों की नाक में दम करके रखा था, वो आज युवराज के सामने भीगी बिल्ली बने नजर आ रहे थे। दूसरे छोर पर खड़े कप्तान भी युवराज सिंह का भरपूर साथ दे रहे थे। धोनी तो बस स्ट्राइक रोटेट कर नॉन स्ट्राइक एंड पर जाकर खड़े हो रहे थे और वहीं से युवराज सिंह की इस धमाकेदार पारी का लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे। युवराज सिंह 200 की स्ट्राइक रेट से अपनी और टीम इंडिया की पारी को बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भगाए जा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया को ये समझ में आ चुका था कि यदि युवराज मैदान में डटे रहे तो आज वो अकेले ही ये मैच छीन कर ले जाएंगे। अंतिम 30 गेंदों पर टीम इंडिया को जीत के लिए मात्र 56 रन चाहिए थे, जो सिक्सर किंग युवराज के लिए बाएं हाथ का खेल था। तभी दोहर्टी ने रन आउट करने के चक्कर में युवराज सिंह को गुस्सा दिलाने की बड़ी गलती कर दी और उसका खामियाजा फॉकनर को अपने ओवर में चुकाना पड़ा। युवराज ने फॉकनर की यॉर्कर को विकेट के सामने से स्टेडियम के पार छक्के के लिए डिपॉजिट कर दिया। युवराज ने केवल 25 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक ठोककर ऑस्ट्रेलियाई खेमे में दहशत पैदा कर दी। भारतीय टीम बड़ी ही शान से युवराज के कंधों पर चढ़कर जीत का खिताब अपने सर पर सजाने को तैयार थी और अगली ही गेंद पर युवराज ने एक
और तूफानी छक्का जड़कर जीत को भारत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। इस ओवर में फॉकनर युवराज की मार से इतने लाचार हो गए थे कि आखिरी गेंद पर भी छक्का न पड़ जाए इस डर से वो वाइड बॉल डाल देते हैं और भारत को फ्री में 5 रन मिल जाते हैं। इस नज़ारे को देख स्टेडियम में बैठे भारतीय प्रशंसक ऐसे झूमने लगे जैसे कि भारत ने ये मैच ही जीत लिया हो। इस मैच से पहले दुनिया ने ऑस्ट्रेलियाई खतरनाक बॉलिंग अटैक को इतना लाचार होते हुए कभी नहीं देखा था। फिर जय और वीरू की इस जोड़ी ने अगले कुछ ओवरों में ऐसा तांडव मचाया कि ऑस्ट्रेलिया के सालों पुराने गुरूर को चकनाचूर करके रख दिया। इन दोनों ने कंगारुओं के बॉलिंग अटैक को कुछ ही पलों में मजाक बनाकर रख दिया था। ऑस्ट्रेलिया को ये समझ आ चुका था कि अब ये मैच उनकी पकड़ से कोसों दूर निकल चुका है। अब 16 गेंद पर टीम इंडिया को केवल 27 रनों की जरूरत थी। फिर युवराज ने पॉइंट के ऊपर से एक और उड़ता हुआ चौका जड़कर ऑस्ट्रेलिया के अरमानों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। युवराज ने जाते जाते कुल्टर नेल की आखिरी गेंद पर एक और तूफानी छक्का जड़कर मैच को एक फॉर्मेलिटी में बदल दिया। फिर 19वां ओवर लेकर आए फॉकनर की दूसरी गेंद पर युवराज ने बुलेट की रफ्तार से एक और चौका जड़ा। अब यह मैच रोमांच के चरम पर था, जहां आखिरी ओवर की पहली 2 गेंदों में केवल एक ही रन बनता है। भारत को अभी भी 4 गेंदों में 6 रन जीत के लिए चाहिए थे। फिर MS धोनी के बल्ले से निकले इस खूबसूरत शॉट के साथ दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 गेंदों में 100 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी बन चुकी थी और अगली ही गेंद पर धोनी ने 2 रन चुराकर ऑस्ट्रेलिया के घमंड को न केवल चकनाचूर किया बल्कि कंगारुओं को धूल चटाते हुए ये ऐतिहासिक जीत भारत के नाम दर्ज कर दी। उस दिन से ऑस्ट्रेलिया की बादशाह क्रिकेट जगत से धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो गई और ऑस्ट्रेलिया के लिए युवराज सिंह का नाम एक डर का सबब बन गया। युवराज सिंह ने 35 गेंदों में ऐतिहासिक 77 रन की पारी खेली, जो आज भी करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में जिंदा है। तो युवराज सिंह की इस धमाकेदार पारी के लिए आपकी क्या राय है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। आगे भी इसी तरह के ऐतिहासिक मैचों के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।